बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ मान में होंगे। तो आज हम आप लोग लाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार, झटपट और सिंपल से बनने वाली सब्ज़ी की रेसिपी, मलाई प्याज की सब्ज़ी, या आप इसको राजस्थानी मलाई प्याज भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल झटपट से चंद मिनटों के अंदर ये बन जाती है। अगर घर में कोई सब्ज़ी ना हो और फटाफट कुछ बनाना हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहती है, या फिर कोई जल्दी से कोई चीज़ बनानी हो और कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना हो, उसके लिए सब्ज़ी बहुत बेस्ट रहती है। और प्याज जो ऑल टाइम घर में होता है, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और बहुत मज़े की लगती है। स्पेशली दोपहर टाइम को रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है इसको खा के। तो इस आसान से और मज़ेदार सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स ही जाना अब हम चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जी सबसे पहले हमारे पास है प्याज। हमने 4 अदद बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं। आपने जितनी भी सब्ज़ी बनानी हो उस हिसाब से आप प्याज दे सकते हैं। उसी के साथ हम 3 से 4 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश धनिया का इस्तेमाल करेंगे। मसाला जात की तरफ आ जाए तो सबसे पहले हमने लिया हल्दी पाउडर, चम्मच का चौथा हिस्सा हमने हल्दी पाउडर लिया है। आधी टीस्पून के करीब हम जीरे का इस्तेमाल करेंगे। आधी टीस्पून के करीब हमें चाहिए लाल मिर्च का पाउडर, चम्मच का चौथा हिस्सा हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। उसी के साथ हम आधी टीस्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमें चाहिए ये कुटा हुआ लहसुन। उसी के साथ आधी टीस्पून के करीब हमने लिया है नमक, आप इस पे जाकर डाल सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आधी टीस्पून हमारे पास से खुश्क मेथी, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून हम इस्तेमाल करेंगे दूध की मलाई। ये घर की ही मलाई है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इस शेप के अंदर इसको काटा, ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला हमने रखा है, ना ही तो बहुत मोटा हमने रखा है, ना ही तो बड़े बड़े क्यूब्स बनाए हैं, ना ही तो छोटी बहुत बारीक स्लाइस हमने काटी। इस तरह की दरमियान से हमने कटिंग करनी है और इस तरह से हमने चारों प्याज को काट लेना है। उसके बाद कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके बीच में हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल के शामिल कर देने हैं। और इस साथ ही हमने इसके बीच में आधी टीस्पून करीब जीरा डाल देना और जीरे को हमने थोड़ा सा पकने देना है। तो ज़ीरा यहाँ पे हमारा पक गया, हल्का सा फ्राई हो गया ऑयल के अंदर। अब हमने इसके बीच में कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। हमने 4 प्याज दिए थे। आपने अगर इससे ज़्यादा सब्ज़ी बनानी हो, थोड़ी बनानी हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको ज़रा हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसी के साथ हमने इसके बीच में कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देना है जो 1 टीस्पून के करीब हमने लिया था। और साथ ही हमने इसके बीच में हल्की सी हल्दी शामिल कर देनी है। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना और हमने इसको पकाना है जब तक प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। हल्दी और लहसुन के साथ ही हमने इसके बीच में कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने लंबी लंबी सी काटी थी। अब हमने इसको मिक्स करके पकने देना है। तो यहाँ पे जी हमने प्याज को पका लिया और ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हमने इसके बीच में बाकी के मसाला शामिल कर देने। नमक हमने लिया है आधी टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आधी टीस्पून के करीब हमने इसके बीच में धनिया पाउडर डाल दिया, ये लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया और साथ ही हमने इसके बीच में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 1.5 मिनट तक हमने प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि सारे मसालों का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। इसको 1 से 1.5 मिनट तक हमने पका लिया। तो एंड पर हमने इसके बीच में सूखी मेथी और साथ ही हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और अब बारी आती है इसके बीच में मलाई शामिल करने की। 3 से 4 टेबलस्पून करीब हमने दूध की मलाई ली थी और ये घर की ही मलाई थी। मलाई हमने शामिल कर दी। तो इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अब बस मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट इसको और पकाना है और बस हमारा ये सालन लास्ट स्टेजेस पे है और बस ये पकने के करीब करीब है। अब मलाई शामिल करके हमने इसको थोड़ा सा पका लिया। तो हमने इसके बीच में थोड़ा सा फ्रेश धनिया शामिल कर देना है। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और चूल्हा हमने बंद कर देना है। और यहाँ पे हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है राजस्थानी मलाई प्याज तैयार हो चुका है। हमारा मलाई प्याज का सालन तैयार हो गया। तो हमने इसको प्लेटर के अंदर निकाल लेना और माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े का लग रहा है और ये एक्चुअल में खाने में भी बहुत मज़े का था। स्पेशली दोपहर को बहुत मज़ा आता है रोटी के साथ इसको खाने में। आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं और अगर कोई सब्ज़ी ना हो या कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि क्या पकाएं, कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए आपने ये ज़रूर बनाना है। बहुत अच्छा रहता है और बहुत मज़ा आता है इसको खा के और सारे घर वालों को भी बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो ये थी जी आज की बहुत ही मज़ेदार सी राजस्थानी मलाई प्याज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपना रब प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के लोगों के लिए ख़ास दुआएं करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।